चलिए भैया, आज जो हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का कंटिन्यूड वीडियो है, जिसमें हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम लोग अपने थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मोड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, क्या होता है मोड? तो मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने एक कंप्लीट चैप्टर जिस दिया था फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, तो मैंने बताया था मोड क्या था। मोड है हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है उसी को मोड कहते हैं। ठीक, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब मैंने कहा मोड को भी तीन तरह के फॉर्मूलों में ही निकाला जाता है, तीन तरह की सीरीज में ही निकाला जाता है। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको एक रॉ डेटा दे रखा है 2 5 2 6 2 7 3 7 2। अभी इस डेटा में आप क्या देख पा रहे हो, इस डेटा में 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। 2 4 बार आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग सिंपली बोल देंगे मेरा मोड आ गया 2। मेरा मोड आ गया 2, और याद रखिएगा मोड को डिनोट करते हैं एम स्मॉल ओ से। ठीक, तो मेरा मोड आ गया 2। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरी सीरीज, उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज सबको याद होगा, ऐसी सीरीज जिसमें x और f दोनों होता है, x और f दोनों होता है, और x यहाँ पे कैसा होता है, अनग्रुप्ड होता है। x हमारा क्या होता है, अनग्रुप्ड होता है। अब इसमें मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैंने कहा आपको x गिवन है, आपको f गिवन है। x गिवन है, सपोज कर लो 2 3 4 5। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 4। तो जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4 वाले की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही मेरा मोड हो गया, यही मेरा मोड हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, मेरा मोड आ गया 4। ऐसी चीज जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वही हमारा मोड हो जाता है। ठीक, सबसे इजीएस्ट मेजर है और सबसे फेमस मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक, एग्जाम एमसीक्यू में आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे फेमस मेजर है आपका मोड। सबसे फेमस मेजर है, और इसके लिए भैया क्या करते हैं, सिंपली आपको जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही मोड हो गया। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, यहाँ तक मोड बहुत आसान है, दिक्कत अभी भी नहीं आएगी, लेकिन लोग थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में उनको समझ ही नहीं आता है क्या चीज क्या है। तो मैंने कहा ऐसी सीरीज, ठीक, जिसमें x और f दोनों होता है, और यहाँ पे x एक ग्रुपिंग के फॉर्म में दे रखा होता है। ठीक, तो मैंने कहा अभी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ग्रुपिंग कैसे दिखेगी। ठीक, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्लास साइज इंटू आई। जहां पे आपका f1 होता है मॉडल क्लास। f1 किसको डिनोट करता है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आपका f1 हो जाएगा। f0 क्या हो जाएगा, प्री मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास आई है उसके एक ऊपर वाला। फिर f2, f2 क्या होता है, पोस्ट मॉडल क्लास। पोस्ट मॉडल क्लास से मेरा क्या मतलब है, जो फ्रीक्वेंसी जो मेरा मोड दे रखा है, जो मेरी मॉडल क्लास है उसके एक नीचे वाला। आई क्या होता है, आई होता है क्लास साइज, कितनी बड़ी क्लास साइज है। एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट। आई और एल तो आप लोग बहुत बार देख चुके हो अब तक मेरे वीडियोस में, कि आई और एल मीडियन में भी देखा, एएम में भी देखा। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेजेस। वेजेस दे रखी है 0 to 5, है ना, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25,
25 to 30 एंड 30 to 35, ये आपको वेजेस दे रखी है। फिर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बताया गया है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई है। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर बताया गया है 3, 7, 15, 30, 20, 10, 5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपसे बोल रहा है इसका मोड फाइंड करो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग मॉडल क्लास जज कर लेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो मेरी मॉडल क्लास। तो ये मेरी मॉडल क्लास हो गई, इसको मैंने अपने रेड कलर से बना दिया और इसको लिख लिया F1। इसके ऊपर वाली मेरी F0 प्री मॉडल क्लास और इसके नीचे वाली F2, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैंने नाम दे लिया। ठीक, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या पड़ा है मोड का? मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। तो यहाँ पे क्या आ गया? लोअर लिमिट आ गई मेरी 15, लोअर लिमिट मेरी आ गई 15 प्लस 30 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 15 माइनस 20 इंटू क्लास साइज 5 का गैप कितने का? 15 और 20 में गैप 5 का। सॉल्व कर लो, ये हो गया मेरा 15, 30 माइनस 15 और तो ये हो गया मेरा 15, 2 इंटू 30 60, 60 में से 35 गया तो 25 शायद होता है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15 प्लस 3 यानी 18 और मेरा मोड कितना आ गया? मेरा मोड आ गया 18। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आप भैया फिर कौन सीख गए। इससे टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है मोड का। तो ये सबसे इजी और सबसे इजीएस्ट मेथड है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ये बात समझ गए हो। कोई बात नहीं समझ में आई है या जो आपको दिक्कत लग रही है, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक, चलिए अब ये तो मैंने देख लिया मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, इनके में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमेशा याद रखना, कभी भी रिलेशन पूछे तो रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल रिलेशन। इस रिलेशन को कहते हैं इंपेरिकल रिलेशन। क्या होता है ये इंपेरिकल रिलेशन? तो इंपेरिकल रिलेशन होता है मीन माइनस मोड। अगर मीन में से मोड माइनस करे तो वो इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन के। एक रिलेशन तो ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करूं ना, तो सिंप्लीफाई करके एक और रिलेशन निकल के आता है जिसको कहते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये दो रिलेशन है, एक ही रिलेशन, इसी को बस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर-उधर किया है ना, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए एग्जाम में, एमसीक्यू में या डायरेक्ट रिलेशन लगाने को। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आप यही वाला याद कर लो, बहुत है। पर हाँ, अगर एमसीक्यू है तो आपको दोनों मालूम होने चाहिए कि कब कौन सा आ जाए एमसीक्यू में लिखा। ठीक, ये हो गया रिलेशन की बात। अब हम लोग भैया मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एएम मीन, मीडियन और मोड तीनों पे कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, और हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में भी। ठीक, तो अब आपसे मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका क्या काम है, आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसके लिए कमेंट भी करेंगे। ठीक, कि मैं उससे मोटिवेट हूँ आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाने के लिए, जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सके आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।